जी, अस्सलाम वालेकुम। लॉ एंड जस्टिस एंड सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। अ, एक बहुत कॉमन मसला हमारे माशरे के अंदर, ख़ुसूसन वकला बरादरी के अंदर पाया जाता है, जिसका सामना आम साइलिन को भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करना पड़ता है। वो मसला ये है कि आखिरकार क्या वजह है कि ये जो केसेस की लिटिगेशन है, ये जो केसेस हैं वो इतने लेंथी होते हैं। कुछ केसेस 1960s से चल रहे हैं, कुछ केसेस 70s के हैं, और 1990s के केस एक कॉमन चीज़ है। यानी कि 15-20 साल, 25 साल, 30 साल तक के केसेस मौजूद हैं। बल्कि मौजूदा मैं अपनी जो लॉ फर्म लीगल कैपिटल के नाम से चला रहा हूँ, मैं खुद एक ऐसा केस चला रहा हूँ जो कि जिसकी लिटिगेशन 1961 से स्टार्ट है और अभी तक चल रही है। तो एक अहम सवाल जो कि हर एक आम फर्द के मुंह पर भी होता है, और बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स का लॉ की फील्ड में आने से पहले जो बहुत बड़ी एक ये मिज़री है, वो सोचते रहते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि जो लिटिगेशंस हैं वो इतनी लेंथी होती हैं। उसके बुनियादी बुनियादी 2-3 मसाइल मौजूद हैं जो मैंने महसूस किए अपने ज़ाती तजर्बे से। बाकी इसके ऊपर हम एक डिटेल एपिसोड्स भी बनाएंगे। उसके 3 बुनियादी मसाइल मौजूद हैं। सबसे पहले है जुडिशरी की प्रॉब्लम। यानी कि हमारे यहाँ जितने भी जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, पहले इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अब बहुत ही सख्त एग्ज़ामिनेशंस के बाद, उसके बाद इंटरव्यूज़ के बाद वो सिविल जजेस अपॉइंट किए जाते हैं या मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं। वो अगर आप उनका एकेडमिक कैरियर देखें तो वो बहुत कमाल लोग होते हैं, लेकिन अगर आप उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखें तो वो कोई ख़ास नहीं होता। अब अगर एक जज साहब के पास एक दिन के अंदर 150, 140, 130 केसेस की कॉज लिस्ट होगी तो इट इज़ वेरी फॉर श्योर कि उसके लिए वो सारी लिस्ट को वाइंड अप करना एक ही दिन के अंदर नामुमकिन होगा। जब प्रेशर बिल्ड होता रहता है तो उसके नतीजे में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि करने वाले काम भी नहीं होते। जुडिशरी के हवाले से दूसरा मसला है जजेस की कमी। चूँकि मैं लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये बात मेरे जो तजर्बे में आई है वो ये है कि लाहौर जैसे इतनी बड़े आबादी वाले शहर जहाँ पर 2 करोड़ से ज़ायद या 2 करोड़ लगभग लोग रहते हों, वहाँ पर ऑब्वियसली जो लिटिगेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उस प्रोपोर्शन के हिसाब से हमारे पास जजेस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से एक जज साहब के पास 100 प्लस 120 प्लस केसेस की कॉज लिस्ट होती है पर डे। तो जिसकी वजह से जो उनकी कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। दूसरी वजह जो यहाँ पर आई है वो आई है पार्टीज़ का अपना सोशल बिहेवियर। हमारे यहाँ पर एक बड़ा कॉमन ट्रेंड है कि वकला को उस टाइम इंगेज किया जाता है जब मसाइल पैदा हो जाते हैं, जबकि पूरी तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर या आम पढ़े लिखे माशरे के अंदर हमेशा वकला उस वक्त इंगेज किए जाते हैं जब कोई भी चीज़ का काम किया जा रहा हो। मिसाल के तौर पर आप ये समझ लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज़ करनी है। अब सेल एंड परचेज़ में किसी भी वकला को शामिल नहीं किया जाता माँ सिवाय जो रजिस्ट्री वगैरह करवाई जा रही है उसके अलावा। यानी कि आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटर नहीं देते जो कि सारे डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन करे और ये देखे कि किसी भी तौर पर प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम आती है उसके बाद वकला को इंगेज किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वकला को पहले कम पैसों में भी अगर एडजस्ट कर लेते तो आपको आपके एक्सपेंस भी कम हो जाते, और एक जो चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है आपने उसको भी इन्विटेशन देकर प्रॉब्लम को अपने साथ रख दिया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लिटिगेशन है वो बढ़ती रहती है, केसेस की तादाद बढ़ती रहती है जिनको अवॉइड किया जा सकता था। और तीसरी प्रॉब्लम माज़रत के साथ थोड़ा सा, लेकिन वो फिर वकला के अंदर आ जाती है। वकला की प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे नॉन प्रैक्टिसिंग वकला यहाँ पर आ जाते हैं जिनके अपने फैमिली केसेस होते हैं और वो सिर्फ़ अपने केसेस की तगोदो में वकील बनते हैं, और फिर उसके बाद उनको रिज़ोल्व करने के लिए वो जितने अननेसेसरी और माज़रत के साथ झगड़े वाले तरीके होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं।
जिसकी वजह से लिटिगेशन जो है वो सिर्फ एक ज़िदबाज़ी और एक दूसरे को ज़िद करने के लिए कर दी जाती है। तो जो उस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है वो भी नहीं होती, जिसकी वजह से लिटिगेशन बढ़ती रहती है। और फिर जब आपके कोर्ट के पास केस चला गया है, वो आपस में कितनी देर में रिज़ॉल्व होगा, इट डज़न्ट मैटर। कोर्ट ने तो उसको प्रॉपर प्रोसीजर के तहत ही क्लोज़ करना है। तो वो एक जो चीज़ को, जिस लिटिगेशन को अवॉइड किया जा सकता था लेकिन अब उसको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, वो तो कोर्ट का हिस्सा बनती रहती है। तो ये बुनियादी मसाइल हैं, इस पर हम किसी अगले सेशन में तफसील से डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये मेरे नज़दीक, मेरे तजर्बे के मुताबिक यही 3 वो बड़े मसाइल हैं जिसकी वजह से लिटिगेशन की लेंथ बहुत ज़्यादा है। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।